नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं मैं उनको बताऊँ, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं 2 BHK अपार्टमेंट में रहती हूँ। ये किराए का घर है और किराए के घर में जो लोग रहते हैं या फिर अगर किसी का छोटा घर है तो स्पेस इश्यूज अगर आते हैं तो फिर उन सभी के लिए ना मैं कुछ आइडिया शेयर करती हूँ। बेसिकली जो मैं अनुभव कर रही हूँ या फिर जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ वही आइडियाज़ मैं शेयर करती हूँ। तो ये जो किराए का घर है इसमें कोई फर्नीचर नहीं है और हमने जुगाड़ करके थोड़ा बहुत फर्नीचर यहाँ पर मैनेज किया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो कॉर्नर्स टेबल हैं ये कार्टन है ऐसे जिनमें मेरे घर का सामान रखा है। तो मेरे हस्बैंड जो है फौज में है और कुछ दिनों के बाद हमें गवर्नमेंट घर दे देगी, तो हम 8 से 9 महीने के लिए किराए के घर पर हैं। तो हमने फिर यहाँ पर कोई फर्नीचर नहीं खरीदा। हमने सोचा कि चलो जुगाड़ करके मैनेज कर लेते हैं। तो जो लोग मेरी तरह किराए के घर पे रहते हैं, अगर परमानेंट किराए के घर पे हैं तो सामान ले सकते हैं, लेकिन जो फौज में है मेरी तरह वो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिएगा। फालतू में पैसे खर्च ना करें क्योंकि कुछ दिनों की बात होती है, बाद में तो गवर्नमेंट घर दे ही देती है। आप सामान ले लेंगे फिर उसको कितना हम अपने साथ खींचेंगे, प्लस जो गवर्नमेंट हमें घर देगी वहाँ पर सारा सामान होता है, तो फिर उस सामान को आप कहाँ रखोगे जो आपने खरीदा है। इसलिए समझदारी ये कहती है कि आप मैनेज कीजिए जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो बस यही आइडियाज़ मैं शेयर करती हूँ और ये मैं उनको बता रही हूँ जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं। बाकी जो मेरे फैमिली है फेसबुक वाली, उन सभी को तो पता ही है कि मैं अपने ऐसे ऐसे आइडिया शेयर करती हूँ। बाय द वे, ये जो कॉर्नर टेबल है इनको मैंने घर के पर्दे जो होते हैं उनसे कवर किया हुआ था ताकि दिखने में थोड़े अच्छे लगे। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं ना कॉर्नर टेबल वगैरह बनाने का, तो ऐसे कार्टन यूज़ करिएगा जो आपको खोलने ना पड़े। बेसिकली कार्टन में कुछ सामान ऐसा होता है ना जो हमें लगता नहीं है, तो वो आप यहाँ पर यूज़ करिएगा। प्लस कार्टन के ऊपर जैसे पॉलीथीन आप देख रहे हैं लगी हुई है, ये ना निकालें क्योंकि कई बार ना कार्टन में कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं। तो वीक में एक बार जरूर हटा कर साफ करिएगा। और जो कार्टन आपने लगाए हैं उनको सुंदर दिखाने के लिए ना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी के पास कर्टेन का सेट होता है, तो वही कर्टेन में से, जैसे अब ये घर छोटा है तो सारे कर्टेन मेरे लग नहीं रहे, कुछ कर्टेन मैंने लगाए हैं, बाकी कर्टेन मेरे ऐसे ही फोल्ड करके रखे थे। तो आई थॉट कि चलो यही कर्टेन लगा लेंगे, मैच भी करेगा क्योंकि बाहर वाले रूम में जो कर्टेन्स हैं उनके साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सेंटर में जो आप देख रहे हैं, जो मैं अभी इस पे बेडशीट डाल रखी है मैंने, सिंगल बेडशीट है ये, कोई एक्स्ट्रा टेबल क्लॉथ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये लोहे का ट्रंक है जिसमें हमारा सामान है। तो जो फौजी होते हैं या फिर जो ट्रांसफ़र वाली जॉब में है वो ऐसे बॉक्सेस रखते हैं अपने साथ। तो ऐसे बॉक्सेस ना बड़े हेल्पफुल होते हैं। इसी को आप टीवी टेबल बना सकते हैं। मेरा पहले जो टीवी था ना वो 32 इंचज़ था, तो वो इस पे आराम से आता था, लेकिन अभी मेरा टीवी थोड़ा बड़ा है, 55 इंचज़ है, वो इस पे नहीं आता है। तो अभी इसको मैं एज ए टेबल इस्तेमाल करती हूँ। ये काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी सारा सामान, बच्चों की बुक्स वगैरह हम इस पे रख देते हैं। तो आपको सिंपली ये करना है कि जो बॉक्स है उस पर एक बेडशीट लगा दीजिएगा, ऊपर एक टेबल क्लॉथ डाल दीजिएगा, फिर साइड में पिन अप कर दीजिएगा, या फिर जो छोटे छोटे पिन आते हैं मार्केट में वो भी आप लगा सकते हैं। और अब मैं कॉर्नर टेबल देखिए यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। टेबल नहीं है, एक कार्टन है, लेकिन आप इसे ऐसे टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो इस केस में ना आपका देखिए एक तो स्पेस बच जाएगा, जैसे कि आपको ये कार्टन कहाँ रखने थे, घर में जगह नहीं है, तो यहाँ पर दोनों कॉर्नर में आपने कार्टन रख दिए, तो कार्टन रखने की जगह अलग से आपको नहीं ढूंढनी है। यहाँ पर ये कार्टन आ गए, प्लस आप अपने घर का छोटा मोटा सामान इन पर रख सकते हैं, तो फिर दिखने में भी अच्छा लगेगा। और इस तरीके से ना टेबल क्लॉथ या पर्दा वगैरह लगा दीजिएगा तो फिर सुंदर लगता है और किसी को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आपने कार्टन ऐसे रखे हैं। आपसे कोई पूछेगा कि आपने ये कॉर्नर टेबल कहाँ से लिया, इस तरीके का लुक आता है जब आप अच्छे से पैक कर देंगे। और चाहे अच्छा भी ना लगे, कुछ दिनों के लिए मैनेज करने की बात है, मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं पूछता किसी से भी कि आप कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो। सबका अपना अपना एक पर्सनल वे ऑफ लिविंग होता है, वे ऑफ ईटिंग होता है, तो कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों का जो कैरम बोर्ड है वो पीछे रखा हुआ है और ये भी ना इस टाइम पर बहुत हेल्प कर रहा है मेरी। और जो कार्टन है ना उनको जब आप रखते हैं तो सेंटर में ना एक प्लाई फट्टा या फिर कुछ जो कार्टन के टुकड़े हैं वो जरूर रखिएगा, क्योंकि सेंटर में से ना थोड़े प्रेस हो जाते हैं, नीचे को झूल से जाते हैं ये सामान की वजह से। तो सपोर्ट के लिए आपको सेंटर में कुछ रखना होगा। मैंने देखी जैसे एक ट्रायंगल वाला कॉर्नर पड़ा था मेरे पास, मेरी एक टेबल थी उसका एक पार्ट है, तो इस तरीके से मैंने रख दिया। तो बेसिकली जैसे ड्रेसिंग टेबल पे हमारा सामान होता है ना, मेकअप का, परफ्यूम्स वगैरह जो होते हैं, वो सारा सामान मैंने एक साइड में यहीं पर रख दिया बच्चों के जो कैरम बोर्ड है उसके ऊपर। और यहीं पर मैंने अपना प्रिंटर, बेसिक नीड्स की सारी चीज़ें यहीं पर रख दी मैंने।
और इनकी सफाई करना भी बहुत आसान है। तो मैंने आज इनकी सफाई करी है, आगे पीछे से खिसकाकर झाड़ू लगा दी अच्छे से, प्लस ये क्लोथ मैंने धो दिए, जो कर्टेन थे अच्छे से वॉश कर दिया और सारी चीज़ों की धूल मिट्टी सब साफ करके अच्छे से अरेंज कर दिया। तो भाई हम तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं सिंपल तरीके से, कुछ दिनों की बात है, मैनेज कर रहे हैं। फालतू में पैसा खर्च करने में कोई समझदारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है रहने का। तो यहाँ पर ये मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया, दोनों कॉर्नर टेबल भी तैयार हो गई, सेंटर टेबल भी तैयार है। अब यहाँ पर आप फ्रूट्स बास्केट रखें या कुछ और रखें, ये टोटली अप टू यू है कि आपको कैसे मैनेज करना है। मेरा मैनेज करने का तरीका यही है और मैं यही शेयर करती हूँ। एक कमेंट आया था मुझे कि कुछ तो खाना बनाना नहीं आता, सिंपल खाना बनाती है, कुछ स्पेशल नहीं बनाती, प्लस किराए के घर में रहती है तो क्या हुआ, दुनिया रहती है, कुछ अलग काम नहीं कर रही हो तुम। तो मैं उनसे यही कहूँगी, मुझे पता है मैं किराए के घर पे रहती हूँ, प्लस मुझे खाना बनाना भी इतना अच्छा नहीं आता। और आप में से जो भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, वो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, घर में हर दिन कौन पनीर खाता है या फिर हर दिन कौन ढाबे रेस्टोरेंट जैसा खाना खाता है। जो सुकून, जो प्यार सिंपल खाना खाने में होता है ना, वो बिल्कुल भी ढाबे वाले रेस्टोरेंट वाले खाने में नहीं होता। कभी कभी जरूर चलता है ये सब, लेकिन हर दिन आप पनीर नहीं खा सकते। और अगर मैं लगातार 2 दिन पनीर की रेसिपी शेयर कर दूं तो ये कमेंट आ जाता है कि कितना स्टाइल मार रही है, हर दिन पनीर बनाती है। सिंपल खाना बना दूं तो अरे ये तो पनीर ही नहीं बनाती, बड़ी गरीब है, पता नहीं कैसे कैसे कॉमेंट्स लोग कर देते हैं। एनीवे सबका अपना एक तरीका होता है खाना बनाने का, और मुझे यही लगता है कि सिंपल खाने में जो स्वाद है, कई बार आप लोग देखेंगे कि रेस्टोरेंट में, ढाबे में हम लोग जाकर ये कहते हैं घर जैसा खाना बना दो, क्योंकि उसमें जो स्वाद है ना वो कहीं नहीं है। तो सारा काम वाम खत्म करके ना, आज मेरा मंडे का व्रत है, तो मैं जल्दी खाना बना रही हूँ। जैसे हस्बैंड बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा सा रूटीन इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, तो कभी कभी ब्रेकफास्ट बनता है, कभी कभी ब्रंच बन जाता है सीधा। तो मेरा व्रत था, तो आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे मैंने इनको ब्रेकफास्ट बना के दे दिया। तो इन लोगों ने फिर लंच नहीं किया। तो अभी देखो साइड में मेरी बेटी मैगी बना रही है, इनको भूख लगी थी, ऑलमोस्ट 4:30 बजे थे अभी। मैंने सोचा चलो मैं फटाफट खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करके व्रत भी खोलना था। तो फिर भी ये लोग माने नहीं, इन्होंने कहा नहीं हम मैगी बनाएंगे, बच्चों को तो बहाना चाहिए मैगी बनाने का। तो यहाँ पर मैगी बन रही है, साथ में मैं सब्जी बना रही हूँ, सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आपके साथ ना बिना लहसुन प्याज की गोभी की रेसिपी शेयर करूँगी। कुकर में सीधा हम बनाएंगे एकदम खिली खिली, जैसे हम काफ़ी मेहनत करके आलू गोभी बनाते हैं ना, एकदम फ्राई करके, वही प्रोसेस हम सीधा कुकर में बनाएंगे। सिंपल सब्जी है बहुत, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार आपको ये लगेगी गारंटीड। जिसके लिए मैंने आलू और गोभी, साथ में कुछ बीन्स भी थे मेरे पास, वो भी मैंने ले लिए हैं। आप चाहे तो हरी मटर ले सकते हैं। आलू हम इस रेसिपी में बिल्कुल ऐसे काटेंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुकर में थोड़ा तेल डाला, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और इसमें गोभी, बीन्स और आलू तीनों चीज़ों को मैं 5-1 मिनट हाई फ्लेम पर भून लूँगी। 5-1 मिनट, ज़्यादा नहीं। और इस टाइम पर तेल ज़्यादा ना डालें, थोड़े तेल में ये भून जाएगी, जैसे हम डीप फ्राई करके आलू गोभी बनाते हैं। स्वाद ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, लेकिन जल्दी बनेगी। मेरा मकसद आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने का सिर्फ ये होता है कि आपको स्वाद भी मिले, प्लस मेहनत ज़्यादा ना लगे। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी कुकिंग सिंपल है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल ही सही, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको टेस्ट में कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। सिंपल कुकिंग होती है, फटाफट बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब्जी में स्वाद नहीं आएगा, स्वाद भी आएगा, 100% मैं बोल रही हूँ। आप एक बार ट्राई तो करके देखो। तो यहाँ पर 5-1 मिनट मैंने इन सब्जियों को भून लिया कुकर में ही सीधा, और अब इस सब्जी को मैंने निकाल लिया। जब इस तरीके से सब्जी भूनती है ना, तो सब्जी का स्वाद बहुत बहुत उभर के आता है। तो बिना लहसुन प्याज की आलू गोभी की सब्जी आज हम बना रहे हैं, वो भी कुकर में, सिर्फ 1 सीटी में बनेगी और सब्जी एकदम खिली खिली होगी। तो बस अब थोड़ा सा तेल बचा है इसमें, इसी तेल में थोड़ा सा चाहे तो आप और ऐड कर ले, नहीं तो इसी में हम सीधा सब्जी छोंक लेंगे। तो तेल ऑलरेडी गर्म है, तो सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। और एक और कमेंट था मेरे पास कि आप रेसिपी थोड़ा धीरे धीरे बताया करो, जल्दी जल्दी मत बताया करो, इसलिए आज मैं धीरे धीरे रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने हींग डाला, जीरा डाला, और मैंने 2 टमाटर काटे थे, मुझे थोड़ा लगा कि टमाटर कम है, तो मैंने 1 टमाटर और साथ में हरी मिर्ची भी काट के अच्छे से भून लिया। 2 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम आंच पर। उसके बाद इसमें 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, लाल मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, और साथ में नमक, और थोड़ी सी पानी में भीगी हुई कसूरी मेथी भी इसमें ऐड करेंगे, और अच्छे से इस मसाले को भून लेंगे, और हल्दी भी डालेंगे थोड़ी सी।
अब इस मसाले को ना थोड़ा पानी डालकर भूनेंगे हम जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये मेरी मम्मी ना आलू गोभी बिल्कुल ऐसे बनाती है। हम लोग ना अपनी मम्मी की, अपनी दादी नानी की रेसिपीज़ हमेशा कैरी करते हैं और कैरी करना भी चाहिए। बड़ी स्वादिष्ट होती है वो रेसिपी, सिंपल होती है लेकिन स्वाद इतना बढ़िया होता है उनका कि 5 स्टार होटल में भी आपको ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी मम्मी की सारी रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और पानी में भीगी हुई कसूरी मेथी डाली मैंने थोड़ी सी, और अच्छे से मिलाकर इस मसाले को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जब आपको लगे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए तब ये फ्राइड सब्जी इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिला दीजिएगा मसालों में, तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से मिलाना है। फिर 1/4 कटोरी के करीब पानी डालकर हाई फ्लेम पर आपको बस 1 सीटी देनी है, सिर्फ 1 सीटी लगाइएगा। और उसके बाद जब सीटी लग जाएगी ना तो प्रेशर ना निकालें, प्रेशर आपको छोड़ना है। उसके बाद ढक्कन खोलेंगे और फिर आप देखना कमाल कितनी स्वाद सब्जी बनेगी आपकी, बहुत ही शानदार, बिल्कुल कढ़ाई जैसी खिली खिली। तो व्रत है मेरा इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है एक तरफ, अब मैं आटा लगा लूँगी और सारे काम खुद ही करने हैं तो फटाफट काम कर लेते हैं। गर्मी है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि समय से पहले सारे काम हो जाए ताकि मैं भी थोड़ा एसी में बैठूं, क्योंकि किचन में सीरियसली खड़ा नहीं हुआ जाता। और जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर फैन वगैरह लगा देते हैं ना तो गैस बुझता है, क्योंकि किचन में ऐसा कोई स्पेस नहीं है फैन को खड़ा करने के लिए। एनीवेज थोड़ी सी देर की बात होती है, इसलिए मैं ना आप सभी के साथ ऐसे आइडियाज ही शेयर करती हूँ कि खाना बस फटाफट बन जाए। सर्दी में तो क्या है, चूल्हे के पास खड़ा होना हर कोई चाहता है, लेकिन गर्मी में कोई किचन में आना नहीं चाहता। हम अकेली किचन में काम करती रहती हैं, कोई आकर झांकता भी नहीं है। और 1-2 बार अगर कोई आ जाए तो हाय राम कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है, ऐसा कह के हम लोगों को और गर्मी फील करा दी जाती है। पर पता नहीं, ये हमारा शायद जन्मसिद्ध अधिकार है मम्मियों का कि हमें तो काम करना ही है। और हमारे साथ ये काम गर्मियों में कोई नहीं बांटने आता, सर्दी में बहुत लोग हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो बस अब यहाँ पर आटा वगैरह लगा लिया मैंने। अब फ्रिज से दूध निकाला क्योंकि बच्चों का दूध बनाऊंगी और शाम की चाय की तैयारी है। चाय पीऊंगी तभी थोड़ी शांति मिलेगी मुझे, क्योंकि गर्मी चाहे कितनी भी हो पर 2 कप चाय मैं जरूर पीती हूँ। बिना चाय के मुझे हेडेक होना शुरू हो जाता है, ये बचपन से आदत है मेरी चाय पीने की। तो बस अब जो आटा वगैरह गूथा था ना, आटा गिर जाता है सूखा सूखा, वो सब हटा दिया मैंने। और अब पहले मैं सारे बर्तन क्लीन कर लूंगी। तो जिन लोगों के पास हाउस हेल्प है वो हाउस हेल्प के साथ मैनेज कर लेते हैं, पर समहाउ मुझे हाउस हेल्प नहीं जचता है। एक कमेंट आया था मुझे कि जब देखो यही बोलती रहती है कि सारा काम खुद करना पड़ता है, इतनी चिक चिक क्यों करती है, सर्वेंट क्यों नहीं लगा लेती। तो मैं चिक चिक नहीं करती हूँ, और आप लोग हमेशा देखते होंगे कि मैं काम करते हुए चिढ़ती नहीं हूँ। प्लस मेरा इंटेंशन ये नहीं होता कि मैं दुखी हूँ और बहुत पीड़ित हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे लिए सर्वेंट हायर नहीं कर पा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सर्वेंट को रखकर मुझे ज़्यादा ट्रबल होता है। मैं सर्वेंट के साथ मैनेज नहीं कर पाती, खुद का काम करके मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ। प्लस मेरा मकसद आप लोगों को ये बताना या ये दिखाना नहीं है कि देखो देखो मेरे पास पैसे नहीं है और मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरी मदद नहीं करते, ये इंटेंशन नहीं होता मेरा। आप हमेशा देखते होंगे कि मैं इतना काम करती हूँ, घर में इतनी व्यस्त रहती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ, यूट्यूब फेसबुक सब संभालती हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी कमेंट ऐसा नहीं होता जिसका मैं आंसर ना करती हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास समय भी कितना होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि घर का काम करके आपको समय नहीं मिलता, सब मिलता है, बस मैनेजमेंट आना चाहिए। और वही मैनेजमेंट की टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि जो तुम कर रही हो वो सब करते हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ, हर मम्मी ये करती है जो मैं करती हूँ, बिल्कुल भी अलग नहीं कर रही हूँ मैं। हर एक चीज़ मैं वही कर रही हूँ जो हम गृहिणी हर घर में करते हैं। तो ये शो ऑफ वाली कोई बात ही नहीं है, ना ही बिल्कुल ऐसा है कि मैं कुछ स्टाइल मार रही हूँ यहाँ पर हाँ फिर भी किसी ना किसी से हमें थोड़े बहुत आइडियाज़ ऐसे मिल जाते हैं जो सच में हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बस वही मैं शेयर करती हूँ। और चलिए फिर बर्तन वगैरह कर लूँगी मैं यहाँ पर, फिर दूध वगैरह चाय वगैरह बनाऊँगी। और आज मैं लेने वाली हूँ अभी कुछ प्यारे प्यारे लोगों के नाम। तो सबसे पहला नाम जो मैं लूँगी वो लूँगी मैं महविश जी का, जो पाकिस्तान से मुझे देखती हैं। दूसरा शिखा वर्मा, तीसरा पिंकी सिंह, कविता केसरवानी जी, सोमा प्रसाद जी, सिमथा सिन्हा जी, सरिता मागर जी, मिथिलेश मौर्य जी। और इनके अलावा बाकी लोगों के नाम मैं अपनी अगली वीडियो में जरूर लूंगी। आप सभी मेरे दिल के बहुत करीब हो और यकीन मानिए आपका एक एक कमेंट में बड़े प्यार से पढ़ती हूँ और उसी टाइम पे आंसर करने भी कोशिश करती हूँ।
जितने भी आप लोगों के मन में क्वेश्चंस है ना, जैसे कि मैं देर रात तक क्यों जागती हूँ, मुझे स्लीप इश्यूज क्यों है, मैं डिप्रेशन में क्यों थी, तो आप लोग ना इस तरह के क्वेश्चंस मुझे लिखते रहिएगा। ऐसे कमेंट्स इकट्ठा करके मैं प्रॉपर आपके क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि सभी के कमेंट्स के मैं आंसर कर पाऊँ कि मुझे स्लीप इश्यूज क्यों हो रखे हैं या मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ एंड ऑल। इस तरह के सभी क्वेश्चंस की, मेरी एजुकेशन कितनी है, मैं कहाँ से हूँ, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे बच्चे कौन कौन सी क्लास में, सब कुछ A to Z मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखना, मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ आपके क्वेश्चन। तो बस कुछ दिनों में पूरा क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम एक वीडियो पक्का बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों का दूध बना रही हूँ। देखिए सारे काम समय पे होते जा रहे हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो लेट हो रहा हो। तो यही आइडियाज मैं शेयर करती हूँ। अगर आपका घर मेरे घर की तरह छोटा है, किचन स्पेशली छोटा है, तो बर्तन तुरंत करिएगा, तुरंत, बिल्कुल भी सिंक ना भरें, क्योंकि कुल मिलाकर बर्तन हमें ही करने हैं। एनीवे सब्जी बन चुकी है। 1 सीटी के बाद प्रेशर नहीं निकाला था मैंने, अपने आप प्रेशर निकला। और सब्जी को ना कुकर को थोड़ा तिरछा करके चेक करिएगा। अगर आपको लगता है कि सब्जी में पानी है तो हाई फ्लेम पर पहले वो पानी आपको सुखाना होगा, उसके बाद सब्जी को चेक करिएगा। ऐसा नहीं करना है कि कुकर का ढक्कन खोलते ही आपने चम्मच घुमा दिया तो सब्जी बिल्कुल हलवे जैसी बन जाएगी। हमें यहाँ पर एकदम खिली खिली गोभी बनानी है, जो कढ़ाई में बनती है बिल्कुल वही बनेगी ये। तो मैंने बिल्कुल चमचा इसमें नहीं लगाया और पानी भी नहीं है इसमें। अगर पानी आपको लगता है कि है तो सब्जी का पानी सुखाकर ही चमचा लगाना है, और धनिया वगैरह अगर है तो डाल दीजिएगा। उसके बाद सब्जी हम चलाएंगे और फिर आप देखना कितनी कमाल की ये गोभी बनेगी। बहुत ही स्वाद बनती है ये। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची जैसी आप चाहें, हल्का तीखा उस हिसाब से डालिएगा, लेकिन बाकी के मसाले जैसे मैंने बताए हैं बिल्कुल ऐसे ऐड करिएगा, तो सब्जी बहुत स्वाद बनती है। देखिए कितनी शानदार सब्जी बनी है। इससे मैंने बीन्स डाले हैं, आप चाहे तो मटर, गाजर कुछ भी ऐड करके बना सकते हैं। और जब कुकर का ढक्कन रख के आप सब्जी रखोगे ना, तो मेक श्योर कि उसमें प्रेशर ना बने, नहीं तो गोभी घुल जाएगी। यहाँ पर बच्चों का दूध भी तैयार हो गया, सब्जी बन चुकी है, बर्तन सारे कर लिए मैंने, दोनों अपने बाहर वाले रूम के टेबल भी अरेंज कर लिए हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं अकेली कर रही हूँ सारे काम। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी चाय। चाय मैं अदरक वाली ही पीती हूँ, चाहे कितनी भी गर्मी हो। और 2 जनों की चाय के लिए ना मैं 2.5 चम्मच चीनी डालती हूँ। और ये एकदम परफेक्ट मीठी अच्छी चाय बनती है, ना फीकी होती है ना ज़्यादा मीठी होती, एकदम परफेक्ट चाय बनती है। और चाय को मैं बहुत ज़्यादा देर तक पकाती हूँ। कितने लोग ऐसे होते हैं जो चाय में दूध डाला तुरंत बंद कर दिया, कहते हैं कि वो चाय हेल्दी होती है, लेकिन जैसे हम चाय काढ़ काढ़ कर पीते हैं ये बहुत अनहेल्दी हो जाती है। मुझे पता है अनहेल्दी हो रही है, पर मैं वो कच्ची चाय नहीं पी सकती, मुझे ना अजीब सा स्मेल आता है। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं कई बार, जैसे 1-2 बार हस्बैंड ने चाय बना दी, ज़्यादा उन्होंने अगर चाय को नहीं खदकाया ना तो मैं पी नहीं पाती। मैं कहती हूँ कच्ची है, दूध का फ्लेवर अलग आ रहा है, चाय का फ्लेवर अलग आ रहा है, पानी अलग लग रहा है। तो फिर अब उनको भी पता चल गया कि मैं कैसी चाय पीती हूँ। दूध डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट मेरी चाय खदकती है, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। और यहाँ पर फटाफट मेरा व्रत खोलने की हो गई है तैयारी। तो कौन कौन व्रत करता है मुझे बताना, और व्रत आप कैसे खोलते हो। मैं मंडे का व्रत बचपन से करती आ रही हूँ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने व्रत छोड़ा है। कहते हैं कि मंडे का व्रत मीठे के साथ खोलते हैं और मीठा ये व्रत करते हैं, लेकिन मैं गाइस मीठा व्रत नहीं कर पाती, मैं शुरू से ही नमक का व्रत करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए खाना बन चुका है मेरी और ये लग चुकी है थाली। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा बताना।